हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का जो है फाइनली हमें वीकली क्लोजर मिल गया है देखने को। और वो जो वीकली क्लोजर है उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना ज़्यादा जो है मोमेंटम लूज भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम बाउंड्री लेवल पे जरूर बने हुए हैं। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, आने वाले डेज में क्या हो सकता है, बिटकॉइन में इसका इंपैक्ट बाकी ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ सकता है, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertk.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो सेकंड बैच में आप इनरोलमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। वहीं जो है सेकंड बैच जो है मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी 30 से लेके फरवरी फर्स्ट वीक का टेंटेटिव डेट है, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। डिटेल के लिए आप academy.cryptoinsidertk.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो है लाइव टीए वीडियो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग लाइव आ चुके हो, मेरे साथ जुड़ चुके हो, तो जरूर अपने कमेंट्स में आप मुझे मेंशन करो कि आपको ऑडियो एंड वीडियो एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है। यहाँ पे विक्रमजीत जी आ चुके हैं, बोल रहे हैं हेलो मिश्रा जी, सही है, वॉइस क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है, एंड विल नेक्स्ट कंटेंट विल बी अवेलेबल एनी टाइम सून। विक्रमजीत सिंह लिख रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल आप बात कर रहे हो कोर्स के लिए, तो बिल्कुल आज ही वो अपडेट होगा। उन्होंने कह दिया है कि परफेक्ट है सारा कुछ। तो सभी से रिक्वेस्ट होगी, जैसे ही ज्वाइन करते हो वीडियोस को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आज मैंने कुछ लुक एंड फील में चेंजेस लाए हैं, अगर आपको कुछ उसके बारे में कहना है तो जरूर आप कहिएगा। आपके लाइव चैट जो है ऊपर डिस्प्ले हो रहे होंगे। अब मैं सीधा चलता हूँ टीए वीडियो के लिए लाइव चार्ट पे, और हम जाएंगे बिटकॉइन के चार्ट पे। सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट पे हम जाएंगे, फ्यूचर के चार्ट पे सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो डेली क्लोजर है वो मिला है कल के दिन, यानी कि वीकली कैंडल का जो क्लोजर मिला था वो मिला था $45,815, यानी ठीक बाउंड्री लेवल के पास। और ये बात कर रहा हूँ मैं फ्राइडे की। और कल का जो ओपनिंग हुआ है, कल की बात क्लोजर के बाद जो ओपनिंग हुआ है वो भी हमने ओपनिंग इसी रेंज में दिखाया, 47,000 के अराउंड में दिखाया। एंड ऑब्वियसली कोई सीएमई गैप नहीं है। सकोस्टिक आरएसआई देखोगे तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड मूव है, लेकिन साइडवेज एक्शन में है। आरएसआई देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रखा है, और ये एक अच्छी बात है बिटकॉइन के चार्ट पे। एंड डेफिनेटली अगर ये इस चीज़ को मेंटेन करता है आने वाले डेज में, तो डेफिनेटली हमें प्राइस रेंज ऊपर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन आज है मंडे, कैंडल का ओपनिंग हो चुका है, बट क्या कैंडल में ओपनिंग के साथ हमें कुछ स्ट्रांग मोमेंटम रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं? तो उसका आंसर होगा नहीं। इनफैक्ट हम जो लेवल टेस्ट कर रहे हैं, अगर नॉर्मल स्पॉट चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी आप देखोगे सकोस्टिक आरएसआई जरूर ऊपर बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन आरएसआई बिलो 50 है और इसीलिए इसका इम्पैक्ट जो है कम होता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली हम इस डाउन ट्रेंड में आरएसआई से निकल चुके हैं। अब यहाँ से हमें हायर लो और हायर हाई मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। और अगर आप देखोगे अभी तक जितने भी यहाँ पे लाइनें बनी हैं, ये कहीं ना कहीं अभी हमारा जो ये सपोर्ट लेवल था लास्ट, वो हमें अभी रेजिस्टेंस दे रहा है। और यहाँ से हमें रिजेक्शन मिला 43 के आसपास। अभी इस वक्त जरूर जो है कह सकते हो कि कैंडल नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या ये क्लोजर के बाद ऐसा कुछ होगा या फिर हम अपसाइड चले जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली हम वापस से ऊपर की तरफ पुश करेंगे प्राइस को, और इसका इम्पैक्ट आरएसआई भी पड़ेगा। बट आज का डेली कैंडल कहाँ पे क्लोजर मिलेगा और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिलहाल आरएसआई 50 के बिलो है एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे वाइट लाइन धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन में है। तो इसमें कंसोलिडेशन में कब तक हमें देखने को मिलेगा? तो मैंने आपको कहा था कि अगर हम 54,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो जनवरी के मंथ का जो 15 से 20 दिन होंगे वो भी कंसोलिडेट करता ही हुआ है दिखेगा, यानी कि 40 से लेके 50,000 के रेंज में ही बिटकॉइन ट्रेड करेगा। ऐसी सूरत में ऑल्ट कॉइन के साथ क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता रखा है, फिर से मैं आपको चार्ट पे अपडेट दूंगा। बट अभी के लिए
डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिख रहा है 21 EM में हम स्ट्रगल कर रहे हैं वनडे के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देखूँ तो क्या मोमेंटम ले रहा है। आप देखोगे कल के दिन नीचे चले गए थे, लेकिन अल्टीमेटली बाउंस बैक लिया, 21 EM के ऊपर गए, वापस से हमें 100 EM लाइन ने रेजिस्टेंस दिया है, हम वापस से नीचे ब्रेकआउट हो गए हैं। और यहाँ पे RSI देखोगे 50 के बिलो वापस से चला गया, 45 के आसपास सपोर्ट मिलता है, वो हमें जरूर आने वाले कुछ आवर्स में दिखेगा। यानी कि थोड़ा बहुत हम साइडवेज एक्शन यहाँ पे 1-2 घंटे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 47,000 का लेवल अगर हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं, चार्ट पे क्लोजर नहीं बना पाते हैं 1 आवर के चार्ट पे, तो अगले जो 4 to 8 आवर्स है वो आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। ऐसी सूरत में बिटकॉइन को देखना है कि 46,000 का लेवल ब्रेक ना कर पाए। अगर वो करता है, मैंने आपको कहा हुआ है 40,000 का लेवल भी पॉसिबल है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली आज मंडे ओपन हो चुका है। कैंडल हमें जो लास्ट कैंडल ग्रीन जरूर था, बट यहाँ पे सुबह के 7 का जो कैंडल है वो हमें अभी लगभग 2 घंटे बाकी है कैंडल क्लोजर में, तो यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। कहाँ से? 21 EM से। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। RSI लेवल अगर देखोगे 50 के अबव ओवर कर रहा है, इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट बना के रखा है, लेकिन 50 से रेजिस्टेंस मिल रहा है। और यहाँ पे अगर सकुस्टिक RSI देखोगे नीचे आता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे भी इंडिकेशन मिल रहा है कि अगले 4 to 8 आवर्स में बिटकॉइन नीचे जा सकता है, उसके हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। ऑल दो मोमेंटम इंडिकेटर अपसाइड में साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। और वहीं पे हम बात करूं ग्रीन लाइन, तो ग्रीन लाइन जरूर ऊपर बना है, लेकिन मोमेंटम वाइट लाइन भी नीचे की तरफ है, यानी कि साइडवेज एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी कम देखने को मिल रही है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये आपको पिछले 24 to 48 आवर्स में दिखा है वॉलेटिलिटी कम होता हुआ, वो जरूर जो है हम जिस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगला जो 2 आवर के बाद का कैंडल होगा वो भी हम शायद रीटेस्ट करने के लिए 47,000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। 47,300 अभी भी इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है। जब तक हम इसके ऊपर क्लोजर नहीं लेंगे तब तक हम अपसाइड के बैक टू बैक जो है 50,000 के टूवर्ड्स जाता हुआ नहीं देखेंगे। यहाँ से अगर 46,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन हमें 45,000 का लेवल भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है बहुत क्विकली। और वहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो 42,000 एंड उसके बाद 40,000 पॉसिबल है। ये बात माइंड में लेके चलना है। फ्यूचर के चार्ट पे डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया कि कोई गैप नहीं है। यहाँ पे मैं लेके चलूँगा वीकली चार्ट पे, क्योंकि वीकली चार्ट पे क्लोजर हमें मिल चुका है। वीकली चार्ट पे क्लोजर कहाँ पे मिला है? अगर आप देखोगे यहीं पे इसी जगह पे जहाँ से पिछले 5 वीक्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं, वहीं उसी रेंज में हम मोस्ट प्रोबेबली नीचे का लेवल 45,000 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं इस हफ्ते पहले, अगर हमें ऊपर जाना है तो भी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ RSI, तो वीकली चार्ट पे जरूर 50 के बिलो बना हुआ है, लेकिन 45 के आसपास सपोर्ट है। ये लेवल अगर होल्ड करता है तो चांसेस है ऊपर जाने के पहले, लेकिन अगर होल्ड नहीं कर पाता डेफिनेटली हम 40,000 भी ब्रेक कर सकते हैं, याद रखना। एंड डेफिनेटली वीकली चार्ट पे धीरे धीरे जरूर हम अपसाइड आ रहे हैं, लेकिन 20 के बिलो बने हुए हैं, RSI 50 के बिलो बना हुआ है, प्राइस नीचे की तरफ दिखेगा या फिर साइडवेज एक्शन दिखेगा। वही हो रहा है मार्केट में, मोमेंटम भी हमारे साथ नहीं दिख रहा। तो अगला जो कुछ वीक है, 2 से 3 वीक, वो बिटकॉइन के लिए उतने फेवरेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बट वॉलेटिलिटी बहुत मैटर करता है। बिटकॉइन में वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। अभी वो मिसिंग है वापस से। इंटरेस्टिंग होगा कि इस वीक का चार्ट गलती से भी हमें 45,000 के नीचे ना ले जाए। अगर ले जाता है तो आने वाले वीक और ज़्यादा प्राइस रेंज नीचे की तरफ पुश कर सकता है बिटकॉइन को। वहीं मैक्सिमम चांसेस है कि इसी जोन पे वापस से हमें बाउंस बैक देखने को मिले। अब मैं एक बार जरूर वीकली चार्ट पे CPR चार्ट ओपन करके आपको दिखाना चाहूँगा कि CPR चार्ट हमारा क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट मी ओपन माय CPR चार्ट, VPVR चार्ट सॉरी। एंड डेफिनेटली VPVR का नंबर देखोगे, हम पूरे साल किस रेंज में सबसे ज़्यादा ट्रेड किए हैं। अब ये आप देखोगे तो आपको क्लियर कट अंदाजा होगा, ये वही रेंज ऑफ सपोर्ट है और इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर हमने 35,000 के नियर बाय ट्रेड किया है, यानी कि कभी भी जाते हैं नीचे वहाँ से बाउंस बैक जरूर मिलेगा। क्या जाएंगे उससे पहले मैंने आपको कहा 45,000 का लेवल क्रिटिकल है, वो हम ब्रेक करते हैं तो 45,000 से लेके 39,000 या फिर कह लो 40,000 के बीच में बहुत कम ट्रेड हुआ है, तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं 40,000 तक जाने के। लेकिन वहाँ पे भी फिर बाउंस मिल सकता है, इस बात को माइंड में लेके चलो। आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो उसके हिसाब से आप एक्ट कर सकते हो, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये याद रखना है कि हम अप ट्रेंड में अभी भी हैं।
ज़रूर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। 21 EMA मोस्ट प्रोबेबली फिर से इस वीक हम रीटेस्ट कर सकते हैं, जो कि लेवल है 50,500 के नियर बाय का फिगर। तो इन सारे बातों का ख्याल रखना है और इसी के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है मार्केट के मोमेंटम के बेसिस पे। फिलहाल स्क्यूज होता हुआ ज़रूर दिख रहा है, यानी कि आने वाले डेज में हो सकता है बिटकॉइन ऊपर की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले अगले जो कुछ आवर्स है उसमें ज़रूर जो है आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है चार्ट। अब मैं जल्दी से देख लेता हूँ कुछ कमेंट्स, और यहाँ पे लाइव कमेंट्स डेफिनेटली बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली आज मैं थोड़ा डिफरेंट टाइमिंग के साथ आया हूँ। और नियो का बताया मंजीत जी बोल रहे, बिल्कुल अभी कवर करते हैं। ट्राई करता हूँ मैं एक बार, मैं लाइव में देख लेता हूँ कि मेरा स्ट्रीमिंग सही है, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, डोमिनेंस चार्ट की बात कर लेता हूँ। डोमिनेंस चार्ट क्या कर रहा है, सबसे पहले वीकली चार्ट की बात करूँगा। वीकली चार्ट, सारे लाइनों को हटा दो, क्या कर रहा है। सिंपली वीकली चार्ट पे हम कह सकते हो डोमिनेंस चार्ट नीचे जा रहा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक जो संदेह क्रिएट करता है वो है ये लेवल, जो कि है हायर लो और हायर लो, लेकिन प्राइस वाइज उसी जोन में है, इनफैक्ट नीचे की तरफ है, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है वीकली चार्ट पे डोमिनेंस के। और यह वीकली चार्ट, ये याद रखना, मिक्स नहीं करना है। और क्या हम कोई ज़रूरी है कि ऊपर ही चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ वीकली चार्ट पे हमें बैक टू बैक क्लोजर देखना कहाँ तक मिलता है। हम अभी तक इस साल की पूरी हिस्ट्री में सबसे बॉटम क्लोजर ले चुके हैं, ऑन द स्पॉट, ऑन द लाइन। जो पूरे साल नहीं ले पाए वो हमने कर दिखाया। पिछले वीक हमने किया, इस वीक रीटेस्ट किया, और फिर से हमने क्लोजर कहाँ दिखाया, 39.89 के पास। और ये रेंज क्या कहता है, एग्जैक्ट लेवल की बात करोगे तो ये एग्जैक्ट लेवल जो आपको दिखेगा वो दिखेगा 39.71। क्या हम बाउंस बैक ले सकते हैं? एज पर टीए पॉसिबल है, ऐसा प्रीवियसली हो चुका है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ऑल्ट कॉइन में एंट्री प्लान करो, इमीडिएट रिएक्ट मत करो, प्लान करो। वाई? और अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखो कि यहाँ पे मोमेंटम एक्चुअली में होगा क्या। ऑल दो सकोस्टिक RSI हमारे फेवर में है, 20 के बिलो, रेड लाइन भी चला गया, ब्लू लाइन भी चला गया। तो यहाँ पे जब हम नीचे गए हैं तब तक हमें रैली देखने को मिला। जनवरी 25 से के बाद से लेके लगभग मई 10 तक हम रहे थे इसके नीचे, और तब तक आपको पता है ऑल्टकॉइन में क्या हुआ था। इसी तरीके से 8 जून 2020 से लेके हम 31-20 तक रहे थे नीचे। तो क्या हुआ था ऑल्टकॉइन में जाके चेक कर लेना। वही एंट्री जस्ट हमने कंफर्म किया इस वीक 20 के बिलो। लेकिन फ़र्क बस एक है कि हम बिल्कुल बाउंड्री लेवल पे हैं, यहाँ से बाउंस मिलने के चांसेस होते हैं, और कह सकते हो काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम भी है। जब तक ब्रेक करके क्लोजर ना ले तब तक सेफ नहीं है। स्पेशली मैं वन डे चार्ट पे एटलीस्ट जरूर कहूँगा ब्रेक करने के लिए वेट करो। ऑल दो RSI हमारा ब्रेक हो रहा है, अब हम रीटेस्ट करेंगे 36.72 के लेवल को वीकली चार्ट पे, एंड देन फर्दर अगर रिजेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली ये कह सकते हो कि आखिरी वार होगा डोमिनेंस चार्ट पे। एंड डोमिनेंस चार्ट का टारगेट अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो 30 के अराउंड में है। और डेफिनेटली बीच बीच में मैं आपको बीच के टारगेट ज़रूर बताऊंगा। जैसे पहला टारगेट 38.38 है, बट यहाँ पे अभी भी वन डे के चार्ट पे हमें वाइट लाइन के नीचे क्लोजर नहीं मिला है, और जब तक नहीं मिलता है चांसेस हैं कि यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ मिला था, ठीक वैसे जैसे यहाँ मिला था, और ठीक वैसे जैसे ये प्रीवियस बुल रन में यहाँ पे देखने को मिला था। अगर ऐसा होगा तो ऑल्ट कॉइन बहुत ही ज़्यादा चीप देखने को मिलेंगे आने वाले डेज में। लेकिन चांसेस की बात करूं तो मेरे हिसाब से हम ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रेक करें नीचे की तरफ, एज पर हिस्ट्री, एज पर करेंट टीए ऑन डेली चार्ट एटलीस्ट। और ज़रूर हम रीटेस्ट करने के लिए ऊपर ज़रूर जाएंगे एक बार ब्रेक करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे ब्रेक करने के बाद 2-3 दिन अगर हम एग्जिट जो है रीटेस्ट करने के बाद हम इसी जोन में रह जाते हैं, बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा ऑल्ट कॉइन के लिए, स्पेशली BTC के टर्म में। डॉलर के टर्म में डिपेंड करता है बिटकॉइन कितना मूव नीचे दिखा रहा है। अभी 40,000 का जो लेवल रेंज मैंने बताया उस रेंज में क्या जाता है, अगर जाएगा तो ऑल्टकॉइन और चीप दिखेंगे डॉलर के टर्म में या रुपीज़ के टर्म में। लेकिन अगर बिटकॉइन 50,000 के ऊपर जाता है तो हमें डबल बेनिफिट देखने को मिलेगा, बिटकॉइन के टर्म में भी और डॉलर के भी टर्म में। तो यहाँ पे आपको प्लान करना होगा कि कैसे आप रिएक्ट करते हो अपने पोर्टफोलियो के साथ, कैसे रिएक्ट करते हो प्राइस एक्शन के साथ। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैं आज ऑनवर्ड बताना शुरू करूंगा। आज चैनल पे पहला 10 मिनट्स का वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपको आ जाएगा एक ऑल्ट कॉइन के लिए। एंड वो जो होगा, मैं हमेशा कहूँगा कि प्लीज़ प्लान करना
अभी जो सिनेरियो, जब तक ये कंफर्म नहीं होता, 50% से ज़्यादा फंड पे मत करना, स्पेशली अगर आप बिटकॉइन में हो तो। अगर डॉलर में हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब तक बिटकॉइन प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं लेता तब तक ऑल्ट कॉइन का यूएसडी चार्ट प्रॉपरली देखो, उसके बाद ही तय करो। अदरवाइज यूएसडीटी में तो बहुत ही ज़्यादा आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा अगर बिटकॉइन 40,000 का रेंज में जाता है तो ये बात हो गई कि ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री अगर प्लान करना है तो किस हिसाब से प्लान करना है। पोर्टफोलियो में मैं रिकमेंड करूंगा एक कॉइन में 10% से ज़्यादा फंड कभी मत लगाना, और डिपेंड्स ऑन पोर्टफोलियो 10% आपका कितना बड़ा अमाउंट होता है। एंड सेकेंडली, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 ऑल्ट कॉइन, इससे ज़्यादा एंट्रीज मत लेना, क्योंकि आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे चार्ट के बेसिस पे, क्योंकि उसके लिए चार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये भी याद रखना कि हम 2021 जनवरी में नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं 2022 जनवरी में, और हम ऑलरेडी काफ़ी ऊपर हैं ऑल्ट कॉइन के प्राइस वाइज और बिटकॉइन के प्राइस वाइज भी। तो यहाँ पे अगर कुछ भी मोमेंटम गड़बड़ आता है तो ऑल्ट कॉइन बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है। तो ये है रिस्क लेवल जो कि जनवरी 2021 में बिल्कुल नहीं था, यहाँ पे रहेगा। मिनी ऑल्ट सीजन मेरे हिसाब से यस, हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस कि अगला 2-3 वीक, स्पेशली जिस हिसाब से बिटकॉइन का चार्ट स्टेबल दिख रहा है, बीटीसी पेयर में आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। आपको कैसे क्या प्लान करना आपका डिसीजन होगा। अब मैं लेके चलूंगा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम का बीटीसी चार्ट टारगेट रीच कहाँ पे जाके पहुंचा, कल के दिन हाईएस्ट 0.08129 का लेवल, एग्जैक्ट लेवल हाईएस्ट रीच किया। क्लोजर हमें देखने को मिला 0.080 के आसपास। आज सुबह 0.0809 के आसपास हाईएस्ट से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। ये कौन सा ट्रायंगल है? असेंडिंग ट्रायंगल है। असेंडिंग ट्रायंगल हमेशा बियरिश होता है, यानी कि इसके नीचे टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा, कोई गारंटी होता है तो नहीं। और बाकी के चार्ट्स आप देखोगे तो आपको कॉन्फ्लुएंस से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और सकोस्टिक आरएसआई कह रहा है कि आने वाले डेज कम से कम 2-3 दिन इथेरियम के बीटीसी चार्ट के लिए बेटर हो सकता है। और वो जब मैंने मोमेंटम कहा था उस टाइम के बाद से आप देख लो ग्रोथ, और यहाँ पे अगर 80 के अबव चले जाते हैं तो डेफिनेटली अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आरएसआई बाउंड्री लेवल के ठीक ऊपर चले आए 52 के आसपास, रीटेस्ट करने आएंगे 50 का लेवल, रीटेस्ट करने आएंगे 50 का लेवल, और वहां से अगर बाउंस बैक मिलता है तो वी आर नो डाउट वी आर गोइंग टू सी ब्रेकआउट, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो अभी रिसेंटली पीक बना था उसको हम ब्रेक करते हुए देखेंगे। मैकडी की बात करूं, मैकडी ऑलमोस्ट कन्वर्जन लेता हुआ दिख रहा है। कंफर्म तब होगा जब हो जाएगा, ऐसा कई बार होता है चार्ट पे, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाता है। और वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है और वापस से हम इस जोन को रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जब तक इस पैटर्न में हैं, ब्रेकआउट ऊपर जाता है, हमारा टारगेट, पहला टारगेट यही रहेगा। एंड डेफिनेटली अगर हम ब्रेकआउट यहाँ से लेते हैं, हम न्यू यहाँ पे रिसेंटली जो भी पीक देखने को मिले हैं वो हमें देखने को मिलेगा उसे ब्रेक करता हुआ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे बुल रन स्ट्रेच हो चुका, और जिस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट बिहेव कर रहा है उस हिसाब से इथेरियम के बीटीसी चार्ट बढ़ना चाहिए। बात करूंगा यूएसडी चार्ट पे। यूएसडी चार्ट नो डाउट हमारा रेड लाइन ठीक इस लाइन के नीचे बिल्कुल आ चुका है। अगर मैं वन डे के चार्ट पे लेके चलूँ तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि रेड लाइन जो है 21 EM है वो इसके नीचे आ गया, ये हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। कल के दिन भी हमें दिया है, अराउंड हाईएस्ट $3900 गए थे, लेकिन क्लोजर उसके ऊपर नहीं मिल पा रहा है। सकोस्टिक आरएसआई फेवरेबल कंडीशन बना रहा है, और हमारा आरएसआई भी फेवरेबल कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। 50 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमारा फेवरेबल कंडीशन प्ले आउट होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको कहा हुआ है वर्स्ट केस सिनेरियो 3500 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा इथेरियम के यूएसडी चार्ट के लिए, और ये अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर बिटकॉइन भी आपको 40,000 के रेंज में जाता हुआ दिखेगा। विक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लोजर की बात कर रहा हूँ। विक्स डिपेंड करता है कैसे क्या मार्केट में वॉलीटिलिटी होता है, लेकिन ओवरऑल हमें इस लेवल के अंदर जल्दी से आना है, जो कि आज की डेट में पहुंच गया ऑलमोस्ट 3994, यानी कि कह सकते हो $4000। $4000 के अंदर जल्दी से जल्दी आने से फ़ायदा ये है कि हमारा वापस से जो सपोर्ट जोन है ये वापस से कह सकते हो रीटेस्ट करके अपसाइड चला गया है। लेकिन जब तक हम इसे रीटेस्ट करने में पास नहीं होते हैं, अगर हम फेल होते हैं तो डेफिनेटली हमारा कह सकते हो इथेरियम का यूएसडी चार्ट एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए बियरिश हो जाएगा, कुछ महीनों के लिए, यहाँ से 2-3 महीनों के लिए। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट अपसाइड चला जाता तो यहाँ से इथेरियम का चार्ट वापस से बुलिश हो जाएगा। अपर जोन जो है इसका एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर है, तो उसकी बात अभी करना
बेवकूफ़ी होगी, स्पेशली जब तक हम इस लेवल को ब्रेक ना करें, इसे एज ए सपोर्ट ना ले और इस ट्रायंगल के अंदर हम जल्दी से एंट्री ना ले लें। अभी हम स्ट्रगल करेंगे आने वाले डेज में, आने वाले आवर्स में। बिटकॉइन के ऊपर नज़र रखना है क्योंकि वो डिसाइड करेगा यूएसडी का प्राइस एक्शन। 21 EMA जरूर पास किए हैं 4 आवर के चार्ट पे, मोस्ट प्रोबेबली 3892 यानी 3900 का लेवल हम वापस से रीटेस्ट करेंगे। एंड अगर हम उसे पास करते हैं तो हम वापस से 4000 का लेवल रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। आने वाले डेज में RSI हमारा 50 के अबव चला गया, जो कि अच्छी बात है, रीटेस्ट कर रहे हैं हम। एंड डेफिनेटली यहाँ पे रिजेक्शन ना मिले तो हमारा अपर जोन जारी रहेगा और ये जो लीड करेगा, इंडिकेट करेगा कि बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जा सकता है। इसकी वजह से, क्योंकि इथीरियम का यूएसडी प्राइस कई बार लीडिंग इंडिकेटर बन जाता है बिटकॉइन के लिए। तो ये हो गया इसका टेक्निकल एनालिसिस। आप लोगों को कैसा लगा इसका टेक्निकल एनालिसिस जरूर बताइएगा। 20 मिनट्स हो गए हैं, नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप लोगों की क्वेरीज लूँगा। जो लोग भी लाइव बने हुए हैं जरूर वीडियोज़ को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अपने क्वेश्चंस अब आप डाउट पूछ सकते हो। आज से अलग मैं लेके आऊँगा, मैंने आपको बताया अलग से लेके आऊँगा ऑल्ट कॉइन का सीरीज, जिसमें मैं सिर्फ 1 या 2 ऑल्ट कॉइन का एक वीडियो में बात करूंगा और आप लोग उसके हिसाब से प्लान आउट करना। पैनिक एंट्री, पैनिक एग्जिट नहीं लेना है। हमें कौन कौन से चार्ट कंसीडर करने हैं? बिटकॉइन का चार्ट कंसीडर करना है, हमें चार्ट कंसीडर करना है डोमिनेंस चार्ट, उसके बाद इथेरियम का BTC चार्ट एंड फिर ऑल्ट कॉइन का इंडिविजुअल चार्ट। ये 4 चार्ट को आप कंबाइन करके देखोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। पोल्का डॉट की बात कर रहा हूँ, अशोक जिंदल जी। तो अशोक जिंदल जी आपके लिए गुड न्यूज़ है। पोल्का डॉट वापस से, जिसकी मैं बात कर रहा था, उसी जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। इस चार्ट पे फिर से आऊँगा, आज भी कवर करना ज़रूरी है, बट पोल्का डॉट की बात मैं पहले कर दूँ। डॉट का BTC चार्ट बुलिश हो रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अगर आप लेवल देख रहे होंगे तो आप जरूर कहोगे कि यार इसका ऑल टाइम हाई तो कहीं और था, तो अभी तो हम उससे काफ़ी नीचे हैं डेफिनेटली। लेकिन ध्यान से देखो हो क्या रहा है चार्ट पे। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वीकली चार्ट ओपन करूंगा मैं सबसे पहले। वीकली चार्ट पे देखोगे हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमने, सबसे पहले मैं मैटिक का चार्ट दिखाना चाहूँगा ताकि जिन लोगों को चार्ट एनालिसिस नहीं पता वो कंपैरिजन में देख पाएँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। मैटिक का चार्ट देखो क्या हुआ था। मैं आपको यहाँ पे कह रहा था बार बार कि अब ये वापस से ऊपर जाएगा, गया ना अल्टीमेटली। कितने हफ्ते लगे वहाँ से, 4 से 8 हफ्ते लगे हैं इसको इस रेंज में जाने के लिए। ऑल टाइम हाई रीच कर गया है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे क्या हुआ था, इस ट्रायंगल्स के लास्ट तक टिका रहा और जैसे ही इससे ब्रेकआउट मिला, बिंदास ऊपर ब्रेकआउट मिल गया। अब मैं लेके चलता हूँ डॉट, पोल्का डॉट के चार्ट पे क्या हो रहा है इसकी बात कर लेता हूँ मैं। एंड पोल्का डॉट के चार्ट पे भी सेम सा कुछ दिख रहा है आपको, राइट। और जब इस लेवल पे गिर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि देखो यहाँ पे जरूर ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्लोजर इंपॉर्टेंट होगा। क्लोजर क्या किया है इसने, ऊपर कहाँ से, बिल्कुल इसके नीचे तक चला गया था। ये सपोर्ट लाइन देखो कहाँ से, तो हम बिल्कुल ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड काइंड ऑफ कह सकते हो ये कप एंड हैंडल बना था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं डील कह सकते हो क्रैक हो पाया डॉट का। एंड अल्टीमेटली हम फेल हो गए रीटेस्ट में एंड वापस से नीचे। लेकिन क्या ये मैटिक जैसा ही चार्ट नहीं बना रहा है? ये बिल्कुल नीचे के जोन को टेस्ट कर लिया, अब ऊपर के जोन को टेस्ट कर रहा है। पिछला वीक का कैंडल भी हमें ठीक 21 EMA के आसपास क्लोजर मिला। अभी हम 21 EMA के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? 21 EMA ना वीकली चार्ट पे, इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बात करूंगा वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे क्या हो रहा है? वन डे के चार्ट पे आप देखोगे 21 EMA के ऊपर बाउंस बैक ले चुके हैं, 100 EMA के ऊपर आ चुके हैं, 200 EMA लाइन के ऊपर आ चुके हैं। अब हमें ऊपर का EMA लाइन कोई वन डे के चार्ट पे एटलीस्ट रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, हम दिखा रहे हैं साइडवेज एक्शन। लेकिन RSI कहाँ है? अबव 57 58 के अराउंड में चल रहे हैं, हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। सकुश RSI है अबव 80, यानी कि आने वाले डेज इसके लिए और अच्छे हैं। और मैकडी क्या बता रहा है? अभी हम ऑलमोस्ट पॉजिटिव की तरफ आए हैं और यहाँ से अगर और तेजी से ग्रोथ दिखाते हैं तो शायद हम वापस से इस रेंज के आसपास जाएं। पहला रेजिस्टेंस जहाँ पे हमें मिल सकता है। प्राइस रेंज की जरूर मैं बात करूंगा, उससे पहले बात करूंगा ये ग्रीन लाइन कंटिन्यूसली हायर लो और हायर हाई करते हुए अपसाइड जा रहा है और रेड लाइन नीचे। वॉलेटिलिटी जो कि बिल्कुल ही मिसिंग था, वॉलेटिलिटी जो कि बिल्कुल ही मिसिंग था, वो अब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्पेशली यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला, अब यहाँ पे अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स
जो होंगे प्राइस वाइज वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ये लेवल होगा अराउंड में 0.0066 का लेवल, और जहाँ पे हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वनडे के चार्ट पे आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर। एंड वहाँ से ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है, और ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट होगा, जैसे यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था। अगर रीटेस्ट हम फेल होते हैं तो वापस से इसी जोन के अंदर आ जाएंगे। चांसेस क्यों कम है? क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपको अक्टूबर के मंथ से कह रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनारियो फरवरी 2022 तक भी ब्रेकआउट मिल सकता है। तो अभी भी लगभग 1 महीना है इस सब में। तो यहाँ पे अगर साइडवेज एक्शन चलता है तो बहुत दिनों तक साइडवेज एक्शन रह सकता है, ये चीज़ आप एक्सपेक्ट करना जब तक ब्रेकआउट नहीं होता। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि देखो, अगर आप थोड़ा सा 2-4 महीने होल्ड कर सकते हो तो ज़रूर आप ले सकते हो इस लेवल पे भी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं लूँ और तुरंत मुझे 20-30%, 40% का गेन मिल जाए, तो वो तब लो जब आप ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए। ब्रेकआउट कंफर्म कैसे होगा? जब हम ऊपर चले जाते हैं, फिर रीटेस्ट करने के लिए नीचे आते हैं, और फिर हम अपसाइड दिखाते हैं, वो भी डेली के चार्ट पे, कम से कम 4 आवर के चार्ट पे, फिर डेली के चार्ट पे, एंड देन वीकली चार्ट पे। तो होपफुली ये जो चीज़ें हैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जिंदल जी, आपको आंसर मिल गया आपका। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे मैं नियो की बात करूँगा। मंजीत जी ने सबसे पहले नियो के लिए पूछा था मुझे, तो यहाँ पे मैं नियो का चार्ट अगर ओपन करूँ तो देखा जाए अगर यहाँ पे चार्ट, तो चार्ट जो है अप्रैल मई के बाद वापस से डिक्लिनेशन जोन में है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन बन रहा है, लेकिन क्या ये एंट्री लायक है पोजीशन? तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट वीकली चार्ट पे हमें 20 के अबव आता हुआ दिख रहा है। यस, दैट इज गुड साइन। मैकडी हमारा रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा आने वाले 1 से 2 हफ्तों में, दैट इज ऑल्सो गुड साइन। आरएसआई हमारा ऑलमोस्ट 35 के आसपास पहुंच गया, तो क्या ये एक और डिप दिखा सकता है? तो पॉसिबल है, लेकिन जिस हिसाब से मैकडी और सकुष्टिक आरएसआई कह रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे और जिस हिसाब से आरएसआई कह रहा है साइडवेज एक्शन ज़्यादा दिखेंगे, यानी कि 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है प्राइस रेंज, एंड देन उसके बाद आपको इसमें प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। मोमेंटम वाइट लाइन ऊपर जाना शुरू हुआ है, तो अगला जो 2 से 4 हफ्ते होंगे उसमें प्राइस रेंज जरूर इस लेवल से ऊपर जाएंगे। एंड पहला टारगेट जो होगा 0.00 सबसे पहले मैं कहूँगा 21 EMA रहेगा वीकली चार्ट पे, जो कि है 0.00074 के आसपास, एंड फिर उसके बाद रहेगा 0.0000928 के आसपास, एंड देन जो होगा 0.001 के आसपास रहेगा। ये लेवल जब हम ब्रेक कर देंगे वीकली चार्ट पे, तब हम कहेंगे कि नियो वापस से अप ट्रेंड में आ गया। फिलहाल के लिए अभी भी हम लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं। ऑल दो RSI वाइज देखोगे तो अभी तक ये वाले लेवल से हम जो हैं ऊपर हैं, यानी कि हायर लो मेंटेन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन, इस लेवल का प्राइस एक्शन देखोगे तो नीचे गया है, तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। लेकिन बुलिश डाइवर्जेंस कब से बना हुआ? अगस्त 2019 से वीकली चार्ट पे बना हुआ है। तो क्या वो प्ले आउट नहीं होगा? प्ले आउट तो बीच में हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली उसे रेजिस्टेंस मिला था। अगर हम यहाँ से अपसाइड जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमें ये लाइन रेजिस्टेंस दिया था, तो वापस से हम इसे रीटेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो हम 0.0018 तक BTC के चार्ट पे जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन क्या हमें एंट्री ले लेना चाहिए? वनडे के चार्ट पे मैं लेके आऊँगा। तो वनडे के चार्ट पे अभी मोमेंटम सेफ दिख रहा है, हायर लो और हायर हाई मेंटेन हो रहा है। पहला रेजिस्टेंस मोस्ट प्रोबेबली 0.00007 के आसपास मेजर देखने को मिले। उससे पहले ज़रूर एक रेजिस्टेंस 0.0006 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपको हायर लो और हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है अब, यानी कि कंसोलिडेट हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे 0.0006 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। इस लेवल के ऊपर जैसे हम बैक टू बैक क्लोजर ले लेते हैं 4 से 8 कैंडल, उसके बाद जब कंसोलिडेट हो जाएगा मार्केट उस प्राइस रेंज पे, फिर यहाँ पे आप एंट्री कह सकते हो, सेफ साइड कह सकते हो। अभी जो लोगे तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग आती है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूँगा कि अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन लंबा चल सकता है वीकली चार्ट पे, जिस हिसाब से इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जस्ट हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसी रेंज में। और बिटकॉइन या डोमिनेंस चार्ट जो लेवल मैंने आपको बताया, कहीं बाउंस बैक मिलता है तो फर्दर नीचे, कहीं ब्रेक डाउन होता है तो फर्दर ऊपर। बिटकॉइन अगर नीचे जाता है तो ज़रूर बिटकॉइन नीचे जाने पे किस फ्रीक्वेंसी के साथ नीचे जाता है, कितना वॉलेटिलिटी के साथ जाता है, उसके हिसाब से बिहेव करेगा। बट डॉलर के चार्ट पे ज़रूर इससे चीप मिलेगा अगर बिटकॉइन 40,000 के टूवर्ड्स जाता है। तो ये हो गया नियो का एनालिसिस।
मैं कहूँगा कि इसमें एंट्री बनता है लगभग 1 से 1.5 वीक के बाद, वहाँ पे हमें चीज़ें कंफर्म मिल जाएगी। अभी थोड़ा-सा ज़रूर कहूँगा कि रिस्की होगा, बट ये भी याद रखना कि रिस्की भले ज़रूर हो, लेकिन यहाँ पे हमें चांसेस हैं कि अच्छा खासा गेन मिलेगा, अ, थोड़ा-सा अगर होल्ड कर ले तो। ऑलरेडी एंटर्ड हो तो फिर मैं कहूँगा 6700 के आसपास हो तो वेट कर लो, आपको वो रेट मिल जाएगा, ठीक है। और आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने एग्जिट क्यों नहीं किया, मैंने काफ़ी दिन पहले शायद अक्टूबर के बाद ही कह दिया था। तो एनीवे, SXP आपने काफ़ी ऊपर लिया मनीष कटारिया जी। मैं कभी भी ना बढ़ते हुए कॉइन में कभी भी नहीं कहता हूँ लेने के लिए, बट अभी जब प्राइस बढ़ता है तो लोगों को मन करता है, लोग लेते हैं। अभी वो बाउंस बैक देता हुआ दिखा है। डॉलर के चार्ट पे आपने पूछा है, बिटकॉइन का चार्ट क्या कहता है? SXP जरूर यहाँ पे स्ट्रगल करेगा मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे हफ्ते, उसके बाद आपको रीगेन करता हुआ दिखाएगा। वनडे के चार्ट पे अगर मैं जाऊं तो वनडे के चार्ट पे हम स्ट्रगल करेंगे अभी अगले 2-3 दिन 4000 सतोशी के आसपास, वर्स्ट केस में 3700 सतोशी तक भी जा सकते हैं। उसके बाद ये फर्दर अपसाइड चला जाएगा। और इसके लिए आपको एक चीज़ और देखना है, डोमिनेंस का चार्ट देखना है। अगर जो भी मैं बात बता रहा हूँ, डोमिनेंस चार्ट यहाँ पे अगर गलती से बाउंस बैक ले लेता है और ऊपर जाने लगता है तो इसका एडवर्स इफेक्ट सारे ऑल्ट कॉइन पे पड़ेगा। ये चीज़ माइंड में लेके चलो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंफर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे वेट करो, या फिर दोनों को अलाइन करके साथ में चीज़ों को देखो और उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस ले सकते हो आप। अगर ट्रेडिंग करते हो तो SXP का USD चार्ट अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली काफ़ी जो है अभी रिसेंटली जो है पीक पे चला गया था अप्रैल में। उसके बाद से मैंने आपको शायद इस जगह पे कहा भी था आपको कि आप प्लान कर सकते हो एग्जिट, क्योंकि हमें टॉप नहीं पता, हमें बॉटम नहीं पता, हमें ये पता था कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा नीचे, और काफ़ी नीचे आ गया था, $1 के रेंज में आ गया था। अब ऊपर जाना शुरू हुआ है और यहाँ से USD प्राइस ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन उससे पहले ज़रूर अभी ये थोड़ा सा डिक्लाइन होगा अगले 2-3 दिन। उसके बाद फर्दर इसमें एक रैली आएगी ऑलमोस्ट इस लेवल को टेस्ट करने के बाद 1.9 के नियर बाय, एंड देन उसके बाद ये रैली इसको लेके जा सकता है। अपर जोन में सबसे पहला जो टारगेट होगा यही रेंज होगा 2.5 BTC, $2.5 के आसपास। इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम हायर रेंज टुवर्ड्स 3.6 नहीं बढ़ेंगे। ये वाला रेंज जब क्लियर होगा, जिसमें हो सकता है 2 हफ्ते गुजार दे SXP, एंड उसके बाद आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे। जिस रेंज में आपने लिया है उसके बाद ही आपको रेंज की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली जिस प्राइस पे आपने लिया है उसके लिए बिटकॉइन को कम से कम कह सकते हो कि बिटकॉइन को $55,000 के ऊपर जाना पड़ेगा जिस रेंज में आपने लिया, तभी जाके वो रिकवरी दिखाएगा आपको SXP। एंड डेफिनेटली रिकवरी दिखाएगा क्योंकि अभी बुल रन बाकी है, अभी बियर रन शुरू नहीं है, डोंट वरी। एंड जस्ट वेट करो इन दैट केस अगर आपने एग्जिट प्लान नहीं किया था तो। एडा का चार्ट मैं आज कवर करूंगा मोस्ट प्रोबेबली। एडा का एंट्री आप ले सकते हो। एडा में सबको वो याद होगा, मैंने आप लोगों को कह दिया था कि अब एग्जिट ले लो। किस रेंज में कहा था मैंने? शायद इसी रेंज में कह दिया था काफ़ी पहले, अक्टूबर के फर्स्ट वीक आने से पहले ही कह दिया था कि एडा में अब एग्जिट ले लो। उस टाइम में लोगों को ज़रूर तकलीफ दे डिसीजन लगा था, बट उसके बाद से अभी तक काफ़ी ज़्यादा जो है, यहाँ से मैं कहूँगा 1 अक्टूबर के आसपास मैंने आप लोगों को एडा से कह दिया था लाइव चैट में भी, और काफ़ी जगह पे 50% का डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ से ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे आगे क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं एडा के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कवर कर दूंगा। तो एडा के लिए आप वेट कर लो, बाकी आप कंसिडर कर सकते हो। 25 लोग जुड़े हैं लाइव, लाइक ओनली। अमित जी मैं अब लोगों से ज़्यादा कहता नहीं हूँ, वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बाकी सबकी इच्छा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो उनको नोटिफिकेशन मिलता है, अदरवाइज़ वही शिकायत होता है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, और वो प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कभी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के फेवर में नहीं रहा है, तो वो हमेशा ऐसे वीडियोस को सप्रेस करता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो जब भी सब्सक्राइब करते हो। अगर नहीं किए हो तो जाके चेक कर लो, सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे जाके क्लिक कर दो, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, चाहे मैं लाइव आऊँ, चाहे मैं रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड करूं, चाहे मैं कोई नोटिफिकेशन दूं यूट्यूब पे। और अगर नहीं करोगे तो ज़रूर आपको नोटिफिकेशन मिस होंगे। आई एम श्योर कि बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे होंगे, इस वजह से काफ़ी कम लोग ज्वाइन करते हैं, मुझे ऐसी कुछ शिकायत भी मिली है। लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरे पास ज़रूर, मेरे फ़ोन पे, मेरे स्मार्टफोन पे ज़रूर लाइव नोटिफिकेशन आता है, यानी कि
आप अगर प्रॉपरली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन रखते हो, वीडियोस को लाइक करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर यूट्यूब भेजेगा, क्योंकि यूट्यूब को आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिथम इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के जो वीडियो होते हैं, उनके एल्गोरिथम को सपोर्ट करने के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयरिंग जितना ज़्यादा करते हो उतना ज़्यादा वो समझते हैं कि ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी वो आपको एग्जैक्ट नोटिफिकेशन भेजते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके अगर ऑल पे क्लिक नहीं करते तो भी आपको नहीं भेजेंगे। तो गाइज आज का वीडियो हो गया काफ़ी लंबा। कल के दिन कुछ लोगों का डाउट था, मैंने देखा था कि लोगों को वीडियोस जो थे ऑब्वियसली बफरिंग हो सकती है, क्योंकि लाइव है, नेटवर्क लाइव के वक्त में कैसा रहेगा उस हिसाब से चीज़ें अपलोड होती है। मेरा कंट्रोल नहीं होता, नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ऑल दो आई एम यूजिंग हाई ब्रॉडबैंड स्पीड, बट स्टिल कुछ भी अगर फॉल्ट होता है तो उसकी वजह से लाइव वीडियो में बफरिंग देखने को मिला था। कुछ लोगों ने शिकायत भी किया पिछले 2-3 दिनों में। तो आज का जो लाइव स्ट्रीमिंग जैसे एंड होता है तो ये स्ट्रीमिंग का रिकॉर्डेड वर्जन मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा अलग से। तो जिन लोगों को भी एक्सपीरियंस चाहिए लाइव का, ये वाले वीडियोस लिंक अगर आपके पास होगा तो आप देख पाओगे, अदरवाइज मैं लाइव वीडियो अलग से इसी वीडियो का रिकॉर्डेड वर्जन भी शेयर कर दूंगा चैनल पे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।